16 सितंबर 1992। उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। बाजार अपनी रफ्तार में था, मगर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में एक झटका आने वाला है जो पूरी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और बैंक ऑफ इंग्लैंड को घुटनों पर ला देगा। यह आदमी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन घूर रहा था और एक क्लिक ब्रिटिश पाउंड जमीन पर गिर गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड खुद को बचाने के लिए अरबों पाउंड खर्च कर देता है। ब्रिटिश सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, लेकिन कोई भी अब इस आर्थिक विनाश को रोक नहीं सकता और वो आदमी एक क्लिक में $1 बिलियन कमा लेता है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है ब्लैक वेंसडे की, जिस दिन जॉर्ज सोरोस ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी, ERM, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। नाम सुनकर मुश्किल लग रहा होगा, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ERM एक करेंसी कंट्रोल सिस्टम था जिसमें यूरोपियन देशों ने यह तय किया था कि उनकी करेंसी जर्मन डॉच मार्क के मुकाबले एक तय सीमा में ही रहेगी। इससे इन्फ्लेशन और वॉलेटिलिटी को रोकने में मदद मिलती। ब्रिटेन 1990 में ERM से जुड़ा, यानी ब्रिटिश सरकार ने वादा किया कि वे पाउंड को एक तय रेंज से नीचे गिरने नहीं देंगे। पर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, महंगाई बढ़ रही थी और सबसे बड़ा खतरा, ब्रिटिश पाउंड असल में अपनी असली कीमत से ज्यादा था। ये एक कमजोर पुल की तरह था जो कभी भी गिर सकता था। इस पॉइंट पर कहानी में एंट्री होती है एक हंगेरियन अमेरिकन इन्वेस्टर की, जॉर्ज सोरोस। वो एक फाइनेंशियल स्नाइपर थे जो हमेशा बाजार में कमजोरियों की तलाश में रहते थे और उन कमजोरियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। और 1990 के दशक की शुरुआत में जब उन्होंने ब्रिटेन की कमजोर अर्थव्यवस्था और ERM में पाउंड को बनाए रखने की असमर्थता को देखा, तभी उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चाल चली, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने इतिहास बना दिया। आखिर सोरोस ने ब्रिटेन को कैसे गिराया? शॉर्ट सेलिंग को आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक दुकान से 10 सेब उधार लेते हैं और कहते हैं कि आप बाद में इन्हें लौटाएंगे, लेकिन आप उन्हीं सेबों को 10 रुपए प्रति सेब बेच देते हैं। अब आप इंतजार करते हैं सेब की कीमत गिरने का। कुछ दिन बाद कीमत 5 रुपए प्रति सेब हो जाती है। आप 10 सेब वापस 5 रुपए में खरीदते हैं, सेब दुकान को लौटाते हैं और 50 रुपए का फायदा कमा लेते हैं। यही है शॉर्ट सेलिंग। 1990 के दशक की शुरुआत में जॉर्ज सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट सेल करना शुरू किया और 16 सितंबर 1992 वेंसडे के दिन भी यही किया, मगर बिलियंस में। सोरोस और उसकी टीम ने $10 बिलियन के ब्रिटिश पाउंड उधार लिए और तुरंत बेच दिए। इससे मार्केट में दहशत फैल गई। इन्वेस्टर्स ने पाउंड को गिरते देखा तो वो भी बेचने लगे। ये एक चेन रिएक्शन बन गया और आर्थिक सुनामी आ गई। ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से घबरा गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अरबों पाउंड खरीदने शुरू किए ताकि इसकी कीमत गिरने से बचाई जा सके। लेकिन ये ऐसा था जैसे पानी के तूफान को रोकने के लिए एक बाल्टी से पानी निकालना। आखिरी दाव, ब्रिटिश सरकार ने एक ही दिन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 बार बढ़ाया, पहले 10% से 12%, फिर 12% से 15%, जिससे पाउंड की डिमांड बढ़े और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े। पर कुछ काम नहीं आया। ब्रिटिश पाउंड धड़ाम से गिर गया। सरकार ने $4.9 बिलियन, लगभग 152 बिलियन रुपए गवा दिए। ब्रिटेन को मजबूरन ERM छोड़ना पड़ा और सोरोस, उन्होंने $1 बिलियन, लगभग 31 बिलियन रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे फेमस शॉर्ट सेलिंग ट्रेडिंग जीतों में से एक थी। तभी से उसे कहा जाने लगा द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। उनके इस ट्रेड को अक्सर द ट्रेड ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सोरोस एक जीनियस थे जिसने नियमों के हिसाब से खेला और जीता। कुछ लोग उन्हें विलेन कहते हैं जिसने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। आप क्या सोचते हैं? क्या सोरोस सही थे या गलत? कमेंट में बताइए।
अगर आप इस तरह के और भी इनक्रेडिबल ट्रेड्स की कहानी आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।